इजराइल ने हमास के दो चीफ को खत्म कर दिया, लेकिन हमास नहीं झुका। सिनवार की मौत के बाद इजराइल को उम्मीद थी कि हमास का हौसला टूटेगा और इजराइल की शर्तों पर समझौता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमास अपने रुख पर कायम है। हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने फिर से गाजा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया है। खास तौर से जबालिया कैंप में लगातार हमले हो रहे हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये इजराइल की बौखलाहट का नया अध्याय है। अंजाम गाजा का जबालिया कैंप झेल रहा है। आसमान से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। कुछ ही घंटे में जबालिया कैंप में शवों के ढेर लग गए। जबालिया कैंप में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जबालिया कैंप में 100 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। 500 से अधिक रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। सिनवार को मारकर इजरायली सेना ने जश्न मनाया था, लेकिन खुशी का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। इजराइल को उम्मीद थी कि सिनवार की आखिरी सांस के साथ ही हमास का हौसला पस्त हो जाएगा। इजरायली बंधकों को छोड़ने पर डील होगी। इजराइल को लग रहा था कि हमास घुटनों पर आ जाएगा। इजराइल की हर शर्त पूरी होगी। इजराइल के सभी बंधक रिहा होंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ना तो हमास झुका और ना इजराइल से बातचीत आगे बढ़ी। गुस्से में इजराइल ने जबालिया कैंप को तबाह करने का मिशन शुरू कर दिया। जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई। जमीन पर मौजूद टैंक और इजरायली सेना के जवानों ने जबालिया कैंप को चारों तरफ से घेर लिया। इजराइल के गुस्से की वजह है हमास के उप प्रमुख खलील अल हैया का बयान, जिसमें कहा गया है कि हमास का रण अभी थमने वाला नहीं है। इजराइल इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि सिनवार की मौत के बाद पीएलओ और हमास एक हो गए हैं। पीएलओ ने सिनवार को श्रद्धांजलि दी है। सरकार से खुली छूट मिलने के बाद इजराइल की सेना गाजा में बारूदी कहर बरपाने लगी है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी की जा रही है। कई बिल्डिंग गिरा दी गई हैं। निहत्थे लोग और बच्चों पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। सिनवार को जिस इलाके में मारा गया वहां एक बार फिर अल कस्साम के लड़ाके पहुंच गए और इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की गई। दो दिनों से इजरायली सेना की भारी तैनाती थी, लेकिन हमास के लड़ाके फिर भी सेना पर हमले की हिम्मत कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया कैंप में हमास के लड़ाके छिपे हैं। जबालिया की कई इमारतों में हमास के ठिकाने हैं। सेना सिर्फ हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है, लेकिन गाजा की तरफ से दावा है कि सेना के एक्शन में 300 से अधिक लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। सिर्फ जबालिया कैंप ही नहीं, बल्कि गाजा के दूसरे इलाकों में भी सेना ने कई इलाकों को घेर लिया है। इजरायली सेना एक बार फिर इंडोनेशियन अस्पताल के करीब पहुंची है। अस्पताल की बिजली काट दी गई है। अस्पताल पर टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। दूसरी और तीसरी मंजिल पर गोलीबारी हो रही है।
सिनवार की मौत के बाद हमास के लड़ाके भी बेहद गुस्से में हैं। 2 दिनों की खामोशी के बाद कई जगहों पर हमास के लड़ाकों ने सेना पर गोलीबारी की है। हमास की तरफ से बातचीत से इनकार के बाद हमास के तमाम संभावित ठिकानों पर अब सेना को रवाना किया गया है। इजराइल की भारी गोलाबारी के बाद जबालिया कैंप से लोगों का पलायन जारी है। 24 घंटे के भीतर ही गाजा में तबाही का ग्राफ काफी ऊपर जा चुका है। इस बीच तुर्की ने हमास नेताओं से बातचीत की है और सिनवार की मौत पर शोक जताया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने हमास के प्रतिनिधि मंडल के साथ मौजूदा हाल पर चर्चा की है। फिलहाल तुर्की कैदी और बंधकों की अदला बदली के जरिए सीज फायर कराने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।